निरंतर पाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने की, कर्म करते भी पाप की याद में रहने की, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, इस बात का टेंशन रखने की, मुरली कभी भी मिस नहीं करने की, ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझने की, भट्टी में अपने आप को अच्छी तरह तपाने की, फिर से परफेक्ट बनाने की, परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्व गुणों के सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व गुणों से संपन्न बना रहे हैं, इसलिए समझ देते हैं कि हम सब कभी भी कमी कमज़ोरियों को ना देखें, कमी कमज़ोरियों को देखने का नेत्र ही बंद कर दें, सदा ही आपस में एक दो की विशेषताओं को देखें। मुरली सभी आत्माओं के लिए है और जो वरदान और स्वमान शिव पिता परमात्मा देते हैं वो सभी आत्माओं के लिए देते हैं। जिस दृष्टि से शिव पिता परमात्मा सभी को देखते हैं उसी दृष्टि से हमें एक दूसरे को देखना है। ओरिजिनल स्वरूप अर्थात सतगुणी आत्मा को देखना है, विशेषताएं देखनी है, विशेषताओं का ही वर्णन करते श्रेष्ठता से हमको संपन्न बनना है। होली हंस भव का वरदान प्राप्त करना है। संगम युग में हर बच्चे को समझ मिलती है और उस समझ के आधार से कोई न कोई विशेष गुण तो सभी में अवश्य आ जाता है, इसलिए होली हंस बनना है हमें और हर एक की विशेषता को ही देखना है। तीसरा नेत्र खुला रखना है, विशेषता का वर्णन कर मुख भी मीठा रखना है। हम सभी आत्माएं हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान, एक ही परिवार के हैं, इसीलिए हमें किसी भी आत्मा की कमी कमजोरियों को उछालना नहीं है, किसी को बदनाम नहीं करना है। कमजोरियां पुनर्जन्म में आते विस्मृति में धारण कर ली है, इसलिए जिस समय किसी की भी कमजोरी देखते हैं या सुनते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कमजोरी मेरी है, कल्याणकारी भावना से उसे मिटाने का प्रयास करना है, न कि उसकी चर्चा करनी है। हम सब एक ही माला के मणके हैं। ध्यान खिंचवाते हैं शिव पिता परमात्मा कि जैसे अपनी कमजोरी को हम सभी आत्माएं प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हैं, अक्सर हम यही चाहते हैं कि किसी को भी हमारी कमजोरी का पता न चले। इसी तरीके से दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करना है, मालूम भी चल जाए तो भी गुप्त रखते हुए उसे मिटाने की शुभ भावना रखनी है। होली हंस उन्हें ही कहते हैं जो विशेषताओं को ग्रहण करते हैं और कमजोरियों को मिटाते हैं। होली हंस का कर्तव्य प्रैक्टिकल में कर हमें ये टाइटल कमाना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। अनमोल समय है संगम युग का, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय रूपी खजाने को परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण सफल कर 2500 वर्ष की राजधानी की प्रारब्ध कमानी है। जो समय रूपी खजाने को बचाते हैं वे पुरुषार्थ में सदा तीव्र रहते हैं और सदा विजयी बनते हैं, उनसे फिर कभी भी कोई भूलें नहीं होती हैं। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनने के लिए। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की मणकों की विशेषता है कि एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। ऐसे ही हम सब भी विजयंती माला के मणके हैं और हम तब बनते हैं जब एक शिव पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, एक की ही लगन में रहते हुए एक रस स्थिति वाले निरंतर उन्नति करते हैं, तभी माला में पिरोए जाएंगे। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर एक शिव पिता की मत की जगह हम कभी मनमत या कभी परमत शामिल कर लेते हैं, दो मतें यूज करते हैं, तो फिर दूसरी 16,000 की माला में माला का दाना बनेंगे। चरित्र से गरीब बन गई हम आत्माओं का गरीब निवास कल्याणकारी शिव परमपिता परमात्मा फिर से चरित्र निखारते हैं, हम आत्माओं को फिर से ज्ञान गुण शक्तियों से धनवान बनाते हैं, पवित्रता से धनवान बनाते हैं। कहाँ आदि काल में दैवी घराने की थी आत्माएं और कहाँ कलयुग में वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अभी पुनः कौड़ी से हीरे तुल्य जैसे हीरे जैसा बनना है और रहम दिल परमपिता परमात्मा उसकी विधि बताते हैं।
उनका हम आत्माओं के लिए यही फरमान है कि हम सभी आत्माएं उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चले। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली है। जो श्रीमत पर चलते हैं वो देवता तो जरूर बनते हैं। सत्य से परिचित करा रहे हैं शिव पिता परमात्मा। ड्रामा समाप्ति की ओर है। समाप्ति के पहले ड्रामा का राज सभी को मालूम चल जाता है। कैसे शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का सत्य बताते हैं, ऐसे ही हमें भी बाप दादा का गुह्य राज जो है सभी को बताना है। स्पष्ट करना है कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, बल्कि हम आत्माओं के वो बड़े भाई हैं। वे भी हम आत्माओं की तरह शिव पिता परमात्मा से पढ़ते हैं और मर्जीवा बन शिव पिता के लिए रथ भी बनते हैं। पुरुषार्थ अव्वल नंबर का करते हैं। हम आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, जिन्हें देखकर फिर हम अपने संकल्प बोल कर्म को निखार पाते हैं। स्पष्ट करना है कि भगवान सदैव निराकार हैं। वे अपने लिए कभी भी शरीर नहीं लेते। हम आत्माओं के कल्याण अर्थ ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं। पुनर्जन्म रहित हैं शिव पिता परमात्मा। शांति धाम में रहते हैं। हम सब भी शांति धाम के रहने वाले हैं, लेकिन शरीर रूपी ड्रेस जो है उसे लेकर सृष्टि रूपी ड्रामा में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। हिसाब किताब बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। फिर रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से सुरजीत करते हैं। हमें पक्का करना है और करवाना है कि शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा दादा द्वारा सत्य समझाते हैं। हम आत्माओं को डबल सिर ताज बनाते हैं। सूक्ष्म ताज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का नेक कार्य और संपूर्ण पवित्रता को धारण करके पवित्रता का ताज भी कमाना है। जो इस ताज की जिम्मेवारी पूरी करते हैं उन्हें फिर भविष्य में रतन जड़ित ताज और संपूर्ण पवित्रता के लाइट का ताज मिलता है। डबल सिर ताज वाली आत्माएं पूजनीय बनती हैं। सुख घनेरे का वर्षा देते हैं शिव पिता परमात्मा, जिसे कमाना है हमें। रावण के श्राप से मुक्त होना है। अभी भी दे अभिमान रूपी रावण के वश होकर चलेंगे तो फिर दुख का श्राप हमको मिलता रहेगा। गरीब को साहूकार बनाने वाले, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाने वाले परमपिता परमात्मा, कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने का हमको अटेंशन रखना है। दुख का अब अंत होना है। शिव पिता परमात्मा आए हैं तो स्व परिवर्तन की भट्टी में हमें रहना है। तपस्या करनी है, फिर से सतगुणी और सत्युगी बनने की। सच्चा ब्राह्मण बनना है। एक बाप दूसरा न कोई की वफादारी निभाते हुए हमें सबूत देना है कि हम सब ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। अब शूद्र संप्रदाय का शूद्रपन का संस्कार यूज नहीं करना है। शिव बाबा के संग हमें सदा रहना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने के लिए आए हैं। इसलिए स्वर्ग की सारी विशेषताओं को धारण करना है। हमें फिर से बेदाग बनना है, सारे गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देना है। पतित बनते हैं तो गुलाम बन जाते हैं, और अब पवित्र बनेंगे तो फिर मालिक बनेंगे। सतो रजो तमो में जो हम गुजरते हैं, अभी हमें तमो को छोड़ना है, रजो को छोड़ना है, सतो में आकर फिर सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। बीज रूप शिव पिता परमात्मा के पास ही रचता और रचना की सारी नॉलेज है। इसलिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को ही सुनना है। झाड़ कैसे उत्पत्ति को पाता है, कैसे पालना होती, कैसे विनाश होता है, सारा राज हमको बताते हैं। अभी हमें सूक्ष्म बुराइयों का विनाश करना है और सत्य की स्थापना अपने लिए करनी है। फिर से सत्यता और दिव्यता को धारण करके हमें साहूकार बनना है। ज्ञान रत्नों से खेलना है, अर्थात ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना है। पतित पावन गरीब निवास शिव पिता परमात्मा आए हैं सुख घनेरे देने के लिए, तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर दुखों से बाहर निकलकर सुख धाम में चलना है। कलयुग का अंत है, इसलिए कलयुग से कोई प्रीत नहीं रखनी है। सतयुग आने वाला है तो सतयुग से प्रीत रखकर
सत्यों की क्वालिफिकेशन धारण करके हमको क्वालिफाई करना है। हमें फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बनना है। पतित प्रवृत्ति मार्ग के जो उल्टे नियम हमने अपने जीवन में धारण किए हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना है। फिर से हमें शिवालय में चलने की तैयारी करनी है। सूर्यवंशी घराने में चलने का नंबर 1 पुरुषार्थ करना है। बाप दादा को कभी नहीं भूलना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की मुक्ति धाम सबको जाना है, लेकिन पतित आत्मा मुक्ति धाम नहीं जा सकती है। इसलिए मुक्ति धाम में जाने के पहले फिर उसको सजा खानी पड़ेगी। अगर हम श्रीमत पर चलकर पावन बन जाएंगे तो फिर हम इज्जत से घर वापस जाएंगे। जाना सभी को है, इसलिए हमें खुद को तैयार करना है। नई स्मृतियों के साथ हमें नए संस्कार बनाने हैं। महाभारत लड़ाई कल पहले भी लगी थी, अभी भी लगनी है। उसके पहले राजयोगी बनकर हमें नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सब तरह की आपदाएं आएंगी विनाश के लिए, इसलिए हमें स्वयं को संपन्न और संपूर्ण पहले ही बना लेना है। योगी बन जाना है, पवित्र बन जाना है। तब हम उस समय सेवा पर रह सकेंगे और विनाश के सेक से बच जाएंगे। बाप का फरमान है कि पवित्र बनो और सिर्फ मुझे याद करो, तो हम सब सत्य प्रधान बन जाएंगे। और फिर सेवा भी करते रहना है। हर आत्मा को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है, तो फिर ऊंच मर्तबा पाएंगे। विधि पूर्वक पुरुषार्थ करके हमको अपनी प्रारब्ध बनानी है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा, ये बाबा बार बार स्पष्ट करते रहते हैं। रजोगुणी तमोगुणी खाद जो आत्मा में प्रवेश कर गई है उसको समझ से निकालना है, अर्थात उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अब खाली अनादि आदि विशेषताओं को यूज करके हमें फिर से सतोगुणी और सत्युगी बनना है। ज्ञान चिता पर प्रभु ने हमें बिठाया है। इसी चिता पर बैठे हुए हमें सारी चीज़ों से, सारी विनाशी चीज़ों से ममत्व मिटा देना है। सच्ची आशिकी एक माशूक के साथ ही करनी है। सत्य ज्ञान से परमपिता परमात्मा रात को दिन बनाते हैं। इसलिए ज्ञान को समझकर धारण करके हमें अपना जीवन जो है वो ज्ञान स्वरूप बनाना है। ईश्वर के साथ योग लगाकर योगेश्वर बनना है और फिर राज राजेश्वर बनने का भी पुरुषार्थ करना है। जो योग लगाता है वो राजाई घराने में जाता ही जाता है। अभी हम सभी आत्माएं ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं जितना हो सके याद की यात्रा पर रहो, तो फिर एक्यूरेसी से पाठ कर जा सकेंगे। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के दुख हरने आए हैं और सुख देने आए हैं। लेकिन दुख हमारे दूर तभी होंगे जब हम श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनेंगे, क्योंकि सुख और शांति ये भी पवित्रता के बच्चे हैं। फिर से हमको सच्चा बनना है और सुख शांति कमानी है। जितना हो सके अगर हम शिव पिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। कर्म करते हुए भी हम आत्माओं को बुद्धि से बाप को याद करते रहना है, ताकि हमसे कोई भी विकर्म ना हो, क्योंकि जहाँ बाप नहीं वहाँ पर पाप होते ही होते हैं। इसलिए निरंतर उठते बैठते चलते फिरते हर समय बाबा की यादों में ज़रूर रहना है। फिर हमारे सारे काम एक्यूरेसी से होंगे। बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है, क्योंकि वर्षा कमाना पड़ता है और याद से पाप कटते जाएंगे। जितना हम याद करेंगे उतना पवित्रता की लाइट हमारे अंदर आती जाएगी, और जितना लाइट अंदर आती जाएगी उतना द्वापर युग और कलयुग की जो खाद है तमोगुणी और रजोगुणी वो निकलती जाएगी। बार बार बाबा हमको बोल रहे हैं कि जितना हो सके हम सभी आत्माएं समय निकालें, याद का उपाय करते रहें, याद को इंटरेस्टिंग बनाते रहें। कभी प्रभु का चिंतन कर लें, तो कभी ज्ञान का चिंतन कर लें, तो कभी स्व का चिंतन कर लें, अनादि आदि दर्शन कर लें, तो कभी हम शुभ चिंतन कर लें।
परमपिता परमात्मा द्वारा मिला हुआ सारा होमवर्क करते रहना, अर्थात परमात्मा के टच में रहना, याद की यात्रा में रहना। तो मन मना भव को बहुत दिलचस्प बनाना है ताकि हम सभी आत्माएं कभी भी बोर ना हो। सुबह का समय तो बहुत अच्छे से सफल करना है। परमपिता परमात्मा खास बच्चों के लिए हाजिर रहते हैं। बाकी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है, संभाल करनी है, लेकिन सभी को प्रभु की अमानत समझकर अच्छा पाठ बजाना है। पवित्रता को फिर से धारण करना है। काम चिता पर चढ़ने की कभी गलती नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है और बुद्धि रूपी बर्तन जो है वो बिल्कुल सोने का होना चाहिए। तो बुद्धि में जो व्यर्थ की बातें हैं उसको निकाल देना है। बाप को याद करेंगे तो ये बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन जाएगा। जब हम उनकी यादों को भूल जाते हैं तो फिर बुद्धि लोहे का बर्तन बन जाती है। तो याद करना ही हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है। याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, क्योंकि फिर याद करेंगे तो एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करेंगे। पवित्रता मुख्य है। याद से ही फिर हम पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से फिर हम क्वालिफाई करके स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हमें कहीं भी घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। शिवालय अमरलोक में चलने के लिए हम सभी आत्माओं को इस एक जन्म में पवित्र रहना है। अथाह कमाई करनी है। भगवान की मौजूदगी में रहते ही कमा सकते हैं। 5 विकारों को यूज ही नहीं करना है बहुत काल तक। जब हम बहुत काल तक उसको यूज नहीं करेंगे तो हम उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। फिर वो विकार हम पर हावी नहीं होंगे। फिर विकारों को जीत करके हमको जगत जीत बनना है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। बाकी शरीर तो सभी के छूटने हैं, अंतिम जन्म है ये, लेकिन शरीर छूटने से पहले जो कमाई करनी है वो हम पूरी कर लें, इस बात का टेंशन रखना है। रावण की मत ने हमको भ्रष्टाचारी बना दिया था। अब निराकार राम की मत पर चलकर हमको श्रेष्ठाचारी बनना है। फिर से हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मीठे परमात्मा को याद करते रहना है। स्व का दर्शन करवाया है बाबा ने, तो ये स्व का दर्शन बुद्धि में चलता रहे और अनादि आदि विशेषताएं धारण होती रहे। ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी हमको बनना है। बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा हम बन जाएंगे। बहुत बार हम आत्माओं ने राज्य लिया है, बहुत बार हमने इसको गवाया है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख की प्राप्ति की है। भिन्न भिन्न रूप से बाबा हमको समझ देते रहते हैं कि वो क्यों आए हैं, ताकि हम सभी आत्माएं उसे स्मृति में रखकर वैसे कर्तव्य करते रहें। सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं, तो फिर सुखधाम की विशेषताओं को धारण करके सबूत भी तो देना है। तो स्मृतियों को पक्का करना है। स्मृति से स्थिति बनती है, फिर समर्थी आती है और फिर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। गंभीरता से पुरुषार्थ करना है और विनाश होने के पहले मीठे परमात्मा को याद भी करते रहना है और पवित्र भी बनना है, अर्थात पवित्र भव योगी भव का वरदान फलीभूत करना है। पवित्रता के सागर पर